हेलो एंड वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ स्टाइल एंड स्पेस। एक बार फिर से मैं हूँ आपकी होस्ट ज़ैनब शीमा और एक बार फिर से मैं यही कहूँगी आपको कि हम लेकर आए आपको एक बिल्कुल मुख्तलिफ जगह पे, लेकिन बिलीव यू मी ये बिल्कुल फ़र्क है। इसका स्टाइल एंड स्पेस इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। आज हम आपको लेकर आए हैं अंदरून शहर लाहौर में, द ओल्ड सिटी ऑफ लाहौर। और ये हवेली जो मैं आपको इस वक्त फिराने वाली हूँ, सब इससे बहुत बखूबी वाकिफ़ है। दिस इज़ दी हवेली बारूद खाना। तो आइए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स जस्ट गो चेक इट आउट। जी नाज़रीन, तो हम वी स्टैंडिंग राइट एट द एंट्रेंस ऑफ द हवेली। यहाँ से अगर हम आगे जाएँ तो हवेली का मेन कोर्टयार्ड और वो सारा एरिया स्टार्ट होता है। बट आई एम गोइंग टू गिव यू लाइक अ शॉर्ट टूर ऑफ दिस प्लेस। ये जहाँ से मैं एंटर हुई हूँ, जहाँ से मैं खड़ी होकर आपको इंट्रोडक्शन दे रही थी, उसका अगर आप दरवाज़ा देखें तो इट्स लाइक अ किले का दरवाज़ा। दैट इज़ बिकॉज इस हवेली को बारूद खाना इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे ये एक्चुअली बारूद खाना था इससे पहले कि ये घर बनता। एंड इट वाज कम्प्लीटली गार्डेड विद हाई वॉल्स एंड इस किस्म के गेट्स। एनीवे, दिस इज़ द लैंडिंग जहाँ आप सबसे पहले एंटर होते हैं बिफोर एंटरिंग। यहाँ मेरे पीछे आप बहुत सारी तस्वीरें देख रहे हैं जो इस जगह की हिस्ट्री को बयान करती हैं। तकरीबन 300 साल पुरानी है ये हवेली और बहुत सारे प्रोमिनेंट लोग यहाँ पे आते रहे हैं, रहते रहे हैं, पले बड़े हैं, पढ़ाई की है, यहाँ पे बहुत सारा वक्त गुजारा है, बहुत सारे सोच विचार किए गए हैं। ये उसी के स्नैपशॉट्स हैं। अगर आप क्लोजली इन लोगों को देखें, आपको भी हम दिखाएंगे ये शॉट्स, तो आप देखेंगे एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ हमारी हिस्ट्री से जो रिलेटेड है पाकिस्तान इंडो पाक की, वो आपको सब यहाँ पे नज़र आएंगी। हम आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रहे हैं हवेली के मेन कोर्टयार्ड की तरफ, लेकिन आप नोटिस कर रहे होंगे कि मेरे पीछे एक और दरवाज़ा है। तो इट्स अ प्रीटी गार्डेड हवेली और उस ज़माने में यही होता था कि घर जो थे और कोर्टयार्ड जो थे वो बहुत गार्डेड होते थे। एक नहीं, दो नहीं, तीन दरवाज़ों के पीछे गार्डेड होते थे। कोई शख्स बाहर का आराम से अंदर आ नहीं सकता था, झांक नहीं सकता था, कम्युनिकेशन भी कम थी। ये अगेन वी सी लॉट्स ऑफ पिक्चर्स ओवर हेयर और ये पुराने ज़माने की स्टाइल की निशेज़ और अंदर आपको एक ओरिजिनल पुराना मार्बल का बुधा नज़र आ रहा है। खैर, अब हम आगे मूव करते हैं फर्दर मोर टुवर्ड्स द सेंट्रल कोर्टयार्ड। जी नाज़रीन, तो 2 स्टेप्स ऊपर हम फर्दर क्लोजर टुवर्ड्स दी सेंट्रल कोर्टयार्ड आ चुके हैं। हवेली की एक्चुअल जो लुक है वो हमें अंदर जाके नज़र आने वाली है। बट यहाँ पे अगेन इस दरवाजे से अंदर आके अगर आप देखें तो तस्वीरों का सिलसिला जारी है और मज़ीद तस्वीरें जिन पे आपको यहाँ की हिस्ट्री और कल्चर के बारे में पता लगेगा इस एरिया की, कि इस हवेली की कितनी प्रोमिनेंस और एमिनेंस रही है हमारी हिस्ट्री में, कितने एरिस्टोक्रेटिक लोग और पोलिटिकली प्रोमिनेंट लोग यहाँ पे आते रहे हैं। फैज़ अहमद फैज़ साहब से लेके सैयद अहमद ख़ान साहब से लेके कायद आज़म से लेके हर शख्स ने यहाँ पे बसेरा किया है, यहाँ पे वक्त गुजारा है। अगर ऊपर आप देखें तो पुराने ज़माने का ये एक लैम्प है जिसके ऊपर कैलीग्राफी हुई हुई है। इट्स अ मेटल लैम्प और पुराने ज़माने में बहुत होता था कि मेटल की चीज़ों के ऊपर बहुत कशीदाकारी की जाती थी। इसके ऊपर कैलीग्राफी हुई है एंड इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन तो कुछ कुरानी आयात लिखी हुई हैं वहाँ पे। ओवर देयर वी सी अ ब्यूटीफुल ग्रैंडफादर क्लॉक ओवर देयर, लेट्स नॉट मिस इट, ये आपको हम ज़रूर दिखाएंगे। और वहाँ पे हमें इल्लामा इकबाल साहब की उनके नवासे के साथ एक तस्वीर भी नज़र आ रही है। खैर, बहुत एक्साइटेड हूँ मैं, आई एम श्योर आप लोग भी होंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम विल जस्ट जंप इन। एक्साइटेड मैं तो हूँ। खैर, फाइनली हम लोग आ गए हैं मेन जो जगह है हवेली की, जहाँ पे आपको ज़्यादातर चीज़ें नज़र आने वाली हैं और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत कुछ दिखाने वाली हूँ आपको। पुरानी ईंटें नज़र आएंगी, पुराना चूल्हा नज़र आएगा, पुराना मार्बल नज़र आएगा, पुराना फर्नीचर नज़र आएगा, पुराने झरोके, खिड़कियाँ, हर चीज़ मैं आपको दिखाने वाली हूँ। शायद कुछ दरख्त भी पुराने हो, विच आई एम नॉट रियली श्योर अबाउट। यहाँ मैं लैंड कर चुकी हूँ। इस वक्त एक सेंट्रल पैक सा है ये, जहाँ पर मेरे राइट एंड लेफ़्ट जो हवेली के मुख्तलिफ कमरे हैं, बैठक है, आरामगाह है, वो सब मेरे इर्द गिर्द हैं इस वक्त ऊपर नीचे। मैं खड़ी हूँ इस वक्त, कुछ मार्बल का काम हुआ हुआ है यहाँ पे शायद, या ईंटों का काम है, आई कांट रियली से। नहीं, एक्चुअली ये पुराने ज़माने में ये बहुत किया जाता था कि मार्बल का इतना इस्तेमाल हमारे इस खत्ते में नहीं होता था। सो व्हाट दे यूज्ड वाज के रंग डालते थे सीमेंट के अंदर, सफ़ेद सीमेंट के अंदर रंग डाल के इस किस्म के फ्रेम्स बना के उनके अंदर डिज़ाइन बनाए जाते थे। तो ये वही है, वाइट उन्होंने इस्तेमाल किया है जो चूना है और उसके अंदर मुख्तलिफ उन्होंने रंग डाल के एक डिज़ाइन बनाया जो बहुत ही खूबसूरत है, ज्योमेट्रिक पैटर्न है। क्योंकि ये हाथ से बना हुआ है, आपको कहीं कहीं पे इस पर एक नेचुरल गलतियाँ भी नज़र आएंगी, बट वेरी नाइस, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद द होल डिज़ाइन।
और मेरे राइट पे इस वक्त अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे लकड़ी का पुराना बहुत खूबसूरत सा काम है, झरोका है, एक कोर्टयार्ड सा है, हम आजकल इसको बरामदा कहते हैं। पुराने ज़माने में दीज वर कॉल्ड कोर्टयार्ड्स, जो लोगों की आराम गाहें होती थी, ख़वातीन की जनरली आराम गाहें होती थी, उनके बाहर एक उनका अपना पर्सनल कोर्टयार्ड ज़रूर होता था, जिसको वो चाहे तो पर्सनलाइज़ कर लें, उसको प्राइवेटाइज़ कर लें, उसके आगे खिड़की को बंद कर दें और चाहे तो खोल लें और बाहर का नज़ारा देख सकें। आप जो काम देख रहे हैं वहाँ पे वो पुराना ही है, इट्स बिन प्रिजर्व। एंड एक झरोका भी है वहाँ पे जिसके नीचे बहुत ही खूबसूरत लकड़ी का काम हुआ है। और माई लेफ्ट ऑल्सो इज़ अ रूम जो आराम गाह होगी प्रॉबली। एंड वहाँ पे कुछ हमें दरख्त नज़र आ रहे हैं, एक मार्बल का हमें वहाँ पे बेंच नज़र आ रहा है जो बहुत ही खूबसूरत है। हम बहुत कुछ देखने वाले हैं आगे, सो हम यहाँ से निकलेंगे अब और फर्दर आगे मूव करेंगे। 2 स्टेप्स ऊपर यू कम इनटू द बेसिक मेन सेंट्रल कोर्टयार्ड, जिसके इर्द गिर्द आपको पूरी हवेली बिल्ट नज़र आएगी। सेंट्रल कोर्टयार्ड का मतलब कुछ इस तरह का होता है कि पूरी हवेली, पुराने ज़माने में घर भी इस तरह बनाए जाते थे कि दरमियान में एक कोर्टयार्ड होता था, उसके इर्द गिर्द पूरा घर कंस्ट्रक्ट कर दिया जाता था और सिंगल स्टोरी नहीं, डबल स्टोरी, ट्रिपल स्टोरी बनाया जाता था। कोई बाहर से इस कोर्टयार्ड में झांक नहीं सकता था, इस कोर्टयार्ड से कोई बाहर देख नहीं सकता था, सो प्राइवेसी भी रहती थी और एक खुला अपना एरिया भी मिल जाता था। जिस हिसाब से हम बाहर आजकल अपने घरों के सामने लॉन्स और ग्राउंड्स बनाते हैं, पुराने ज़माने में घरों के अंदर हुआ करते थे। तो सेंट्रल कोर्टयार्ड का सेंट्रल फाउंटेन है ये। आई एम श्योर रात को जब यहाँ पे ये लोग बैठते होंगे, कुछ लाइट्स वगैरह ऑन होती होंगी, कुछ कैंडल्स ऑन होती होंगी, शायद दिए ऑन होते होंगे, तो ये भी बहुत खूबसूरत लगता होगा। इट डेफिनेटली एड्स वैल्यू टू द होल एम्बियंस ऑफ द कोर्टयार्ड। कुछ पुराने दरख्त हैं टू ऐड ग्रीनरी। मेरे पीछे द तख्त दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट, अगर यहाँ पे कोई महफिल चल रही हो तो दिस इज़ प्रॉब्ली द तख्त दैट यू विल यूज़। इस तख्त के ऊपर लोग बैठ के कलाम कर सकते हैं, गा बजा सकते हैं, कोई महफिल सजा सकते हैं। अब यहाँ से मेरे पीछे आपको एक और कमरा नज़र आ रहा है, उसके ऊपर एक और कमरा है जिसके सामने झरोके हैं एंड वहाँ से भी बाहर ऑफ कोर्स बैल्कनी सी है जहाँ से लोग देख सकते हैं नीचे को। मार्बल का काम है, पुराना लकड़ी का काम है, बहुत अच्छा फ्लोरल डिज़ाइंस भी हैं, ज्योमेट्रिक डिज़ाइंस भी हैं, सो इट्स अ मिक्स ऑफ डिफरेंट थिंग्स। बिफोर आई टेक यू टू वन ऑफ द कोर्टयार्ड्स अपस्टेयर्स, आई एम गोइंग टू टेक अ स्टे हेयर और मैं थोड़ी देर यहाँ पे बैठ जाऊँगी क्योंकि ये मेरा फेवरेट पोर्शन ऑफ द कोर्टयार्ड है कि अगर आपने अच्छी खुली हवा एंजॉय करनी हो तो भी आप यहाँ पे बैठ के झूल सकते हैं, मेरी तरह आराम करना हो, कुछ ख्याल सोचना हो तो भी सोच सकते हैं। अगर महफिल वहाँ पे सजी हो और आपने एंजॉय करना हो उस तख्त के ऊपर तो भी यहाँ बैठ के आपको अच्छा नज़ारा पूरी हवेली का, पूरे कोर्टयार्ड का, हर चीज़ का मिलता है। सो दिस इज़ डेफिनेटली माई फेवरेट प्लेस। अगर धूप भी हो तो आपको इन ट्रीज से यहाँ पे छाँव मिल जाएगी, तो ये मेरे लिए तो बेस्ट पोर्शन है। और अगर आप गौर करें तो ये डेफिनेटली झूला जो है नया नहीं है, ये भी पुराना है, इसकी लकड़ी काफ़ी ख़राब हो चुकी है, इसका काम काफ़ी ख़राब हो चुका है, बट द बेस्ट पार्ट इज़ दैट they've preserved it and they've kept it। इन्होंने ये नहीं किया कि चलो पुराना हो गया उतार के फेंक दें। हम सबके ऊपर लाजिम है कि हम अपनी चीज़ें बचा के रखें, उनको सेव करना सीखें। एनीवे, अब मैं आपको लेके जा रही हूँ ऊपर के कोर्टयार्ड में।